Hello and good morning, all of you. Welcome to the Alpha IS Academy special series. And today we will be discussing the Sustainable Development Goal number 9, that is industry, innovation, and infrastructure. How the global is doing, globally, the countries are doing on this particular SDG, and how India is doing, and what is the way forward, and how we need to achieve the various targets pointed out in this particular sustainable development goal. Now sustainable development goal number 9, as I've already told you, it's about this goal promotes investment in innovation and reliable and resilient infrastructure. तो तीन चीज़ें हैं, देखो थ्री आईज हैं इसमें एक्चुअली. इसमें इंडस्ट्री, इनोवेशन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर, तीन चीज़ें आपको याद रखनी है. इसमें हमें कुछ नहीं करना है, हमें बिल्ड क्या करना है, रेजिलियंट इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने हैं. रेजिलियंट इंफ्रास्ट्रक्चर मतलब वो लॉन्ग टर्म हो, सस्टेनेबल हो, ऐसा नहीं कोई डिजास्टर आया वो गिर गया, है ना. वो इन्वायरमेंटली सस्टेनेबल हो. इंक्लूसिवनेस प्रमोट करनी है एंड सस्टेनेबल इंडस्ट्रियलाइजेशन करनी है, जो लॉन्ग समय तक या लंबे समय तक इंडस्ट्रियलाइजेशन रह सके. एंड इनोवेशन को हमें बढ़ावा देना है. तो ये एस डी जी 9 है. ये वेरियस इसके 8 टारगेट्स हैं लगभग, है ना. और तो अब देख लेते हैं करंट स्टेटस क्या है, ग्लोबली कैसे परफॉर्मेंस चल रही है. उसको उससे पढ़ने के लिए ग्लोबली क्या परफॉर्मेंस चल रही है उससे पहले, अंडरस्टैंड करने से पहले हमें ये इंडिकेटर्स समझ लेने चाहिए. नाउ फर्स्ट वन इज एक्सेस टू इलेक्ट्रिसिटी. Now, about 2.6 billion people in developing world are facing difficulties in accessing electricity full time. इसीलिए हम लोगों ने एक सौभाग्य स्कीम चलाई, ठीक है, जिससे कि हमें हर घर बिजली जो था, हर घर बिजली पहुंचानी थी. देन एक्सेस टू बेसिक सिविक फैसिलिटीज. नाउ 2.5 बिलियन पीपल वर्ल्ड वाइड लैक एक्सेस टू बेसिक सैनिटेशन एंड ऑलमोस्ट 800 मिलियन पीपल लैक एक्सेस टू वाटर. मैनी हंड्रेड्स ऑफ मिलियन ऑफ देम इन सब सारन अफ्रीका एंड साउथ एशिया. नाउ अब देखिए एक बात आप समझ लीजिएगा, अभी तक हम जितने भी एसडीजी पढ़ते हुए आ रहे हैं, आपने सब में देखा होगा कि सब सारन एरिया या सब सारन अफ्रीका और साउथ एशिया या जितनी भी डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं, इनकी हालत जो है काफ़ी ख़राब है. तो प्राइमरली इन सब पे इसलिए ज़्यादा फोकस दिया जाता है. देन एक्सेसिबिलिटी टू डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर. अब डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गया है. स्मार्टफोन्स, स्मार्ट cities, access to that smart environment being created by the digital world has become very essential to the human existence. Now 1 to 1.5 million people do not have access to reliable phone services. More than 4 billion people still do not have access to the internet. 90% of them are in developing world. ठीक है, देख लो मैंने आपको कहा था ना कि डेवलपिंग वर्ल्ड और डेवलप्ड वर्ल्ड की में जो है काफ़ी कॉन्ट्रास्ट है. और डेवलपिंग वर्ल्ड, सब सारन अफ्रीका, साउथ ईस्ट एशिया, जितने भी ये हैं डेवलपिंग वर्ल्ड है, इसकी हालत थोड़ी सी ख़राब है. सब सारन और सारन कंट्रीज़ की तो और ख़राब है, इसलिए उनको एलडीसी में डाल दिया जाता है, दैट इज़ लीज डेवलप्ड कंट्रीज़. Then logistic capacity. In developing countries, barely 30% of agriculture products undergo industrial processing compared to 98% in high income countries. तो देखिए कितनी इंपॉर्टेंट है हर चीज़ों को, थ्री आइज को डेवलप करना. नाउ ग्लोबली 14.2% ऑफ द वर्क फोर्स आर एम्प्लॉयड इन मैन्युफैक्चरिंग. और जब 1.1 मिलियन लगभग लोग अगर मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में एम्प्लॉय होते हैं, तो इट क्रिएट्स अनदर 2.2 मिलियन जॉब्स इन अदर सेक्टर्स. तो ये कितना इंपॉर्टेंट है, कितना अच्छा आपको इफेक्ट मिलेगा कि अगर आप एक्स को प्रमोट करेंगे तो एक्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वाई, एंड दस प्रमोटिंग जॉब्स इन एक्स सेक्टर contributes a double in or generation of jobs in other sector. Now in India 101 million people employed in MSME में, इंडिया में 111 मिलियन लोग MSME में, इसलिए सरकार का काफ़ी जोर MSME पर भी रहता है. एंड 33% ऑफ द मैन्युफैक्चरिंग आउटपुट, ठीक है, मतलब MSME से ही इतना 33% आउटपुट वो कंट्रीब्यूट करते हैं. जीडीपी ग्रोथ हमारी लगभग 7.2% है 18-19 में. अब कम है बिकॉज ऑफ कोरोना एंड द प्रेजेंट कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन यूक्रेन एंड रशिया, दैट हैज़ सीवियरली एंड एडवर्सली इफेक्टेड द ग्लोबल इकोनॉमी एज वेल as the Indian economy. Now 566 million internet subscribers, मोबाइल और लैंडलाइन है, ठीक है. 1.2 metric ton, वन ऑफ द लोएस्ट पर कैपिटा CO2 emissions इन द वर्ल्ड. वी शुड बी वेरी प्राउड ऑफ. जितने बड़े बड़े देश हैं ये अपने आप को बहुत छाती तानते हैं, मगर इनका जो पर कैपिटा एमिशन है CO2 का वो बहुत हाई है. मेरे ख्याल से यूएसए का हमारे से 10 टाइम्स ज़्यादा है. देन मंगलयान इज़ द वर्ल्ड लीस्ट एक्सपेंसिव इंटरप्लैनेटरी मिशन टू
मास, ठीक है, उस पर एक मूवी बनी थी, दैट इज मॉम, ठीक है। नाउ ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में भी हम लोगों ने काफ़ी छलांग लगाई है। 2015 में हमारी रैंक 81 थी, अभी हम लोग 46 पे पहुंच गए हैं, तो 35 प्लेसेस जंप किया है हमने 6 ईयर्स में। स्टेट्स की कुछ हालत देख लेते हैं, तो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स, द यूनियन टेरिटरीज ऑफ लद्दाख एंड जम्मू एंड कश्मीर एंड द हिंदी हार्टलैंड इज बिट बिहाइंड इन इंडस्ट्री, इनोवेशन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर। गुजरात, महाराष्ट्र, इनफैक्ट तमिलनाडु, Punjab, Delhi, these are the states that are Haryana, these are the states doing really good. Uttaranchal and UP or Uttarakhand and UP are performer states. They are in the middle way somewhere. तो इम्प्रूव कर रहे हैं। तो इंडिया की परफॉर्मेंस पढ़ने के लिए भी हमने 6 इंडिकेटर्स में इसको डिवाइड किया है। सबसे पहले है रोड कनेक्टिविटी। अब देखो इंडस्ट्रियलाइजेशन या डेवलपमेंट के लिए रोड तो चाहिए, अब रोड ही नहीं होगी तो वहाँ सामान जाएगा कैसे। तो 10 हम लोगों ने क्या किया कि प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना चलाई, उसमें हमने आज के टाइम पे 98% जहाँ पे भी लोग रहते हैं 98% हैबिटेशंस को हमने कवर कर लिया है। Now value addition by manufacturing sector of the total gross value added in India in 2018-19, the share of manufacturing sector was 16.1%. The target is to increase this to 25%. Then employment in manufacturing sector, है ना, मैन्युफैक्चरिंग डेवलप करना कितना इंपॉर्टेंट है। PLFS दैट इज पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे हमें ये बताता है कि 12.07% ऑफ इंडियाज टोटल वर्क फोर्स वॉज इंगेज इन मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर इन 2018-19। और इंडिया का इनोवेशन स्कोर मैंने जो आपको बताया कि विपो निकालता है ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में, अभी इंडिया 48 पे आता है। लॉजिस्टिक ईज में वर्ल्ड बैंक निकालता है लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स, 2018 में इंडिया रैंक 44 with a score of 3.18। इंटरनेट डेंसिटी एंड मोबाइल टेली डेंसिटी में, टेली डेंसिटी मतलब कितने लोगों तक इंटरनेट सर्विसेज एंड मोबाइल सर्विसेज पहुंच चुकी है। तो प्रेजेंटली फॉर एवरी 100 पीपल इन द कंट्री 84% हैव मोबाइल कनेक्शन वाइल ओनली 55% हैव इंटरनेट सब्सक्रिप्शन। तो मतलब मोबाइल टेली डेंसिटी ज़्यादा है इंटरनेट डेंसिटी से, एंड इंटरनेट पेनिट्रेशन हैज़ टू बी इंक्रीज सो दैट द मोर इंक्लूसिव डेवलपमेंट कैन बी अचीव। बट अब ये इतना सिग्निफिकेंट क्यों है ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल? तो ऑफकोर्स इट इज़ अ की ड्राइवर ऑफ सोशल प्रोग्रेस, है ना। ट्रांसपोर्ट, इरिगेशन, एनर्जी, इन्फॉर्मेशन में जब आप इन्वेस्ट करोगे या कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी में आप इन्वेस्ट करोगे तो वो इकोनॉमिक ग्रोथ को प्रमोट करेगा और कम्युनिटीज़ को एम्पावर करेगा। सस्टेनेबल इंडस्ट्रियलाइजेशन ज़रूरी है बिकॉज मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर इज़ एन important employer. It can enhance productivity and incomes and improve health, well-being and education. ये कितना देखो, एक चीज़ देखो कितने चीज़ों पे इम्पैक्ट डाल रही है। तो जॉब मल्टीप्लिकेशन इफेक्ट मैंने आपको बताया कि 1.1 मिलियन जॉब्स अगर आप मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में प्रमोट बनाते हैं तो वो ऑटोमेटिकली 2.2 मिलियन जॉब्स आपको बना के देगा अदर सेक्टर्स में। देन एफिशिएंसी एंड यूटिलाइजेशन, टेक्नोलॉजिकल progress similarly enhances our well-being as countries and can also improve the state of planet through increased resource and energy efficiency। ठीक है, now how can we address this? कैसे हम इस जो प्रॉब्लम आ रही है उसको एड्रेस कर सकते हैं? तो फर्स्ट इज सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर, एक्सेसिबिलिटी टू बेसिक सिविल फैसिलिटीज़ एंड डेवलपमेंट ऑफ सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर इज़ की फॉर इंक्लूसिव सोसाइटी। ठीक है, देन इंडस्ट्रियल इंफ्रास्ट्रक्चर हमें बनाना है, उसके लिए हमें इंडस्ट्रियल कॉरिडोर्स बनाने पड़ेंगे। तो ये कॉरिडोर्स जो है इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन 4.0 के पिलर्स बनेंगे जो कि एक फ्रेश वेव ऑफ इनोवेशन लेके आएंगे इंडिया में। देन सस्टेनेबल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट इसलिए ज़रूरी है क्योंकि हमें मोर रेजिलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, कॉपरेशन चाहिए अक्रॉस द बॉर्डर्स एंड इंक्रीजिंग स्मॉल एंटरप्राइजेज विल ऑल बी क्रिटिकल टू इंश्योरिंग सस्टेनेबल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट। ठीक है, तो ये सब चीज़ें काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। देखो शांति की स्थिति बनाए रखना बहुत ज़रूरी होता है डेवलपमेंट के लिए। अब आप यूक्रेन का हाल देख रहे हैं, -35% उनकी इकनॉमी नीचे चली गई है। ठीक है, और मेरे ख्याल से रशिया की भी -8% इकनॉमी, मतलब माइनस में इकनॉमी परफॉर्म कर रही हैं। तो दैट्स नॉट गुड फॉर अ कंट्री एंड इट्स इकोनॉमिक सिस्टम। देन इन्वेस्टमेंट इन रिसर्च एंड डेवलपमेंट, R&D में इन्वेस्टमेंट बहुत ज़रूरी है क्योंकि वो भी इकनॉमी का एक की ड्राइवर है। इट कैन बी अचीव थ्रू हाई इन्वेस्टमेंट, ऑफकोर्स के लिए इन्वेस्टमेंट चाहिए होती है इन फंडामेंटल रिसर्च एंड डेवलपमेंट। देन इफेक्टिव पॉलिसी फॉर्मुलेशन की पॉलिसी आप बनाई जाए, उससे ज़्यादा पॉलिसी इम्प्लीमेंटेशन ज़्यादा ज़रूरी है कि जो आप बनाएं उसको इम्प्लीमेंट करें। कि ऐसा नहीं कि एक हॉस्टाइल पॉलिसी इन्वायरमेंट हो कि आपके पास बाहर से या डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स आ ही नहीं रहे हैं, क्राउडिंग आउट इफेक्ट हो रहा है। ठीक है, आपको साइंटिफिक रिसर्च प्रमोट करनी है और इम्प्रूव एक्सेस टू इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी यूनिवर्सली। ठीक है, नाउ we would like to conclude on the note that building resilient infrastructure, promotion of sustainable industrialization and foster innovation is the key to achieve SDG 9, that is sustainable goal number
night. Thank you very much. And a 3 free online test for prelims 2022 are waiting for you at the Alpha IS Academy. Go register yourself and go give those tests and enjoy. Thank you very much and take care. Keep smiling, keep healthy, and we shall see you soon.